जो हमारे लोग हर बार, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोई भी ऐसी सेंसिटिव जो भी ऐसे मौके आते हैं, उनको जेलों में लिया जाता है, थानों में बंद किया जाता है 3-4 दिन पहले। हम उन सभी की खुली आज़ादी के लिए, रिहाई के लिए, सियासी कैदियों को रिहा करने के लिए आज भी बात करते हैं। कल भी वही हमारा मौक़िफ़ था, आज भी वो मौक़िफ़ है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल भी वही रहेगा। हमें कोई किस चीज़ के लिए पछतावा होगा। हम हक की बात करते हैं। अब सपा का रिमूवल चाहते हैं, स्टेटहुड की बहाली चाहते हैं, असम्बली के इलेक्शन चाहते हैं। जहाँ जो कैदों में, जेलों में हमारे इस वक्त 2880 लोग हैं, उनकी रिहाई चाहते हैं। 34,000 वेरिफिकेशन पेंडिंग है, उनको क्लियर करवाना चाहते हैं। 14,000 FIR को विड्रा कराने चाहते हैं। हमें किस लिए पछतावा होगा? हमने न कल गलत कहा था, ना इस वक्त कहेंगे, ना आने वाले कल में कहेंगे। हम अपने अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए मैदान में आए हैं। अपनी सच की सियासत को, सच के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते चलेंगे, चाहे वो किसी को सूट करे या न करे हुकूमतों में से, लेकिन हमारे अवाम को सूट करना चाहिए। हम अवाम के जज्बात की तर्जुमानी के लिए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो हम आगे बढ़ाते हैं। हमारी गुजारिश पे आपने यहाँ तशरीफ़ लाया। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हम बात करना चाहते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो आज दौरा हो रहा है जम्मू कश्मीर में, और ख़ासकर शहर श्रीनगर में वो तशरीफ़ ला रहे हैं, ये एक खुश आइंदा बात होती है किसी भी स्टेट या यूटी के लिए कि वहाँ मुल्क के जो बादशाह हैं, मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं, वो जाएं वहाँ और वहाँ के मामलात सुने, वहाँ के लोगों के मुश्किलात को हल करें, वहाँ की तरक्की, वहाँ की बेरोज़गारी पे बात करें, और उसके लिए कुछ ऐसे अहकामात वहाँ दे दें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जिससे कि उन मुश्किलात का सदबाब हो जो वहाँ के अवाम को दरपेश होते हैं। ये एक खुश आइंदा बात होती है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी अपने इस तशवीश को ज़ाहिर करना चाहती है इस मौके पे कि जब भी यहाँ ऐसा कोई दौरा होता है, चाहे वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएँ, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएँ, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएँ, या कोई भी मरकज़ी वज़ीर साहब यहाँ दौरे पे आए, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सैकड़ों मुसीबतें आ जाती हैं। जम्मू कश्मीर के उन एरियाज़ को जहाँ उनको जाना होता है, वहाँ के लोगों को बिल्कुल ऐसी सूरत हाल में तब्दील किया जाता है कि वो खुद को महसूर समझने लगते हैं, कैदियों की तरह खुद को महसूस करते हैं। वही हाल आज भी हुआ है। यही हमारा कंसर्न है, और इसलिए हमने आपको गुजारिश की ताकि आपके ज़रिए हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि आज जब आपका दौरा हो रहा है, पिछले 4 दिनों से यहाँ के लोग इतना मुतबरक और मुक़द्दस बड़ा दिन होने के बावजूद, ईद उल अज़हा जो एक मजहबी दिन है हमारा यहाँ के मुसलमानों का, बल्कि ये पूरी आलमी इंसानियत के एक ऐसा पैगाम है कि जिस पैगाम के ज़रिए अमन व आश्ती, भाईचारा, और चाहे आप उसे ईश्वर कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, है तो क्रिएटर एक ही, अल्लाह एक ही है, उसकी फरमान बरदारी का एक सबसे बड़ा ये दिन है। लेकिन हमें इस दिन भी आज़ादी नसीब नहीं हुई। जो फरीज़े हमें अदा करने होते हैं उनमें अच्छी तरह से शामिल होने की। वजह क्या हुआ कि तलाशियाँ हर जगह, सिक्योरिटी इंतज़ाम तो अच्छे करने होते हैं, हम उसका इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उन लोगों को जो अब 50-60 साल की उम्र पार कर चुके हैं, 65 साल की उम्र में इस वक्त हैं, ग्रैंड फादर्स हैं, दादा लोग हैं, नाना लोग हैं, 4 दिन पहले से ही उनको थानों में बुलाया जाता है। हत्ता कि उनमें से बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने पिछले 10 बरसों, 12 बरसों, 8 बरसों, 4 बरसों से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की है और उसके लिए काम भी कर रहे हैं शदमत से, लेकिन उन बेचारों को थानों में लाया गया है, उनको वहाँ बंद रखा गया है। और इतना ही नहीं, हम हैरान हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सभी कायदीन हैरान है, क्या ये सिला दिया जा रहा है। हाल ही में जो यहाँ इंतखाबात हुए, पार्लियामेंट्री इंतखाबात हुए, तो जो नेशनल वोटिंग एवरेज है, जो मुल्की सतह पे औसत है वोट डालने का, उस एवरेज से ज़्यादा भी वोट हमारे कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने यहाँ पॉल किए, कौमी दायरे में शामिल हुए, कौमी आइन, मुल्क के आइन और कौमी दायरा में अपना एतमाद ज़ाहिर किया।
बावाज़ बुलंद उसका वाशुगाब किया, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को, हमारे जवानों को, हमारी बुज़ुर्गों को ये सख्तियों का सामना करना पड़ता है। आपकी वसातत से हम मुल्क के वज़ीर अज़म तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके खुदारा अब इस कौम पे आप रहम फरमा दीजिए और ये सिलसिला पकड़ दकड़ का, जेलों में रखने का, थानों में बुलाने का, हमारे जी इज़्ज़त और सीनियर सिटीज़न्स को भी, जवानों को भी, दूसरे लोगों को भी आप उनको बख्श दीजिए और हमें जमहूरी तरीके से मुल्क के आइन के तहत एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने दीजिए, जो बाज़ाब्ता बात इज़्ज़त ज़िंदगी हो, जिस तरह मुल्क की दूसरी रियासतों में लोगों को नसीब है। दूसरी बात, इस बड़े दिन पे मुल्क के ऑनरेबल मिनिस्टर हाईवेज़ तशरीफ़ लाए जम्मू कश्मीर में, लेकिन अजीब सूरत हाल ये है, एक तो ईद के दिन आना नहीं चाहिए था, अब आइए चलिए अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी हम खुशामदीद करते हैं, उन्होंने तशरीफ़ लाया, लेकिन मायना और बात कहाँ की हुई, सिर्फ नेशनल हाईवे की, मुगल रोड की बात नहीं हुई। वहाँ के जो सैकड़ों दर्जनों हादसे होते हैं, उस एरिया की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। उस रास्ते को बिल्कुल आमद रफ़ के लिए काबिल बनाने के लिए, हादसा से महफूज करने के लिए कोई मस्बत इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं। और इस चीज़ के लिए भी हम चाहते हैं कि हमने माना वहाँ किसी और पार्टी के कैंडिडेट ने इलेक्शन जीता, हम मानते हैं, लेकिन ये तो लोगों का फ़ैसला है। लोगों ने जिनको जमहूरियत, मुल्क की जमहूरियत के मुताबिक जिसको मुनासिब समझा उसको वोट दिया, उन्होंने उनको चुन लिया। अच्छी बात है, अपनी मर्ज़ी से मुल्क के आइन के तहत लोगों ने इंतखाब किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अब उन इलाकों को हम तरक्की से महरूम रखें, उन इलाकों की तरक्की को रोक लें। ऐसे ही हमारे कई और मामलात हैं, जैसे साधना टाप की अगर हम बात करेंगे, उसका भी कोई ज़िक्र नहीं किया गया, उसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दिया गया। जब आप देखेंगे तो हर विंटर में और हर समर में वहाँ हादसात हो रहे हैं। तो हमारा यही कंसर्न है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मुल्क के वज़ीर आज़म से आपके ज़रिए, आपके माध्यम से ये बात, ये अपील पहुँचाना चाहती है कि आइंदा जब आप तशरीफ़ लाएँ या मुल्क का कोई भी ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ तशरीफ़ लाए, तो मेहरबानी करके अब ये पकड़ दकड़ का सिलसिला बंद किया कीजिए, और जो हमें पुलिस थानों के ज़रिए, आर्मी कैंपस के ज़रिए, दूसरी एजेंसियों के ज़रिए जो हरासमेंट हो रही है, तज़लील हो रही है, बेइज़्ज़तियाँ हो रही हैं, खौफ हरास का माहौल कायम किया जा रहा है, उस चीज़ को मेहरबानी करके रोक लीजिए और जम्मू कश्मीर के अवाम को इज़्ज़त से, आबरू से, मुल्क के दूसरे अवाम के साथ बिल्कुल बराबरी के साथ जीने का एक मौका फराहम कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।